गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज सुबह सुबह मैं तैयार हो चुका हूँ और ये अपना तैयार हो रहा है और प्रीति पीछे कैमरे के है इस टाइम। बेचारी बहुत थकी हुई है और ये सभी थके हुए हैं खैर, है ना? अर्ली मॉर्निंग है ना? मैं थकी नहीं हुई, मुझे कोल्ड एंड कफ हो रखा है। प्रीति की तबीयत थोड़ी खराब है। 6:30 में मैं तो बस अभी निकल रहा हूँ और इन लोगों को जाना स्कूल में। आज हॉकी है बेबी। हैव अ वेरी गुड डे। ओके, आई विल सी यू tomorrow. Okay, be a good boy. Have a good hockey today. Bye mummy. Bye. Have a good trip. See you tomorrow. Obviously you will see me tomorrow. चलो जाओ अब, ठीक है? ध्यान से जाना और कॉफी ले लेना प्लीज। Of course. आपके लिए आज कोई कॉफी नहीं बची यार। आपने वो पी ली लास्ट वाली? हाँ, मुझे पीनी थी वो। अब तो आप निकल लो। अब आप जल्दी निकल लो, जितनी जल्दी हो सके। आपने मेरे लिए रखी है इतने प्यार से एक कॉफी। मेरा हस्बैंड सुबह उठेगा। या नहीं, आपने मेरे लिए रखी थी। 70s की हूँ ना मैं, आपके लिए रखी थी लास्ट कॉफी मैंने। मुझे लगा 90s के लोग भी ऐसे ही करते हैं। नहीं, हम करते हैं लेकिन जब हमें कोई बात नहीं बेटा, कोई आपने पी ली ना, यू हैप्पी, हैव अ वेरी गुड डे। बट व्हेन यू गो नाउ ना टू ड्रॉप हिम, हाँ जी, प्लीज बाय अ कॉफी। ऑब्वियसली मैं क्या, नहीं मैं बाहर से नहीं खरीदूंगी मैं। आप प्लीज जाओ बेबी, प्लीज, लव यू। तुम जियो हजारों साल। बाय बाय। बाय बाय। Morning guys, we are all set to go for morning hockey. It's definitely very हम लोग अंधेरे में वीडियो बना रहे हैं। चलो तुम अपना योगर्ट खाओ, चलो चलते हैं। तो हम लोग पहुंच चुके हैं स्कूल। go really quick because I want to get an early start. Yeah, you're gonna go and have an early hockey start. stick? Hockey stick is at the back. Okay, मैं भी निकालती हूँ। This is where you all go wrong, Mama. You know. I'm so sorry, No, beta. I want. Do you want me to come back and give it to you? Yeah. Straight away. You serious? Okay, then I will come at 9 o'clock. Because right now, if I come back, it will be really. यार मैं कैसे भूल गई यार, ऊपर निकाल के भी रखी थी। Do my shorts here. हाँ तो शॉर्ट्स पहन लेना ना, ये मैंने। No, but I don't want to wear these socks. It annoys me. अच्छा मैं आऊंगी, मैं 9 o'clock आऊंगी, मैं आपको सॉक्स देके जाऊंगी। Hello. Yeah, you can. I don't mind because I forgot his normal socks at home. He really wants it, so I have to might come back anyway. Okay, I open up. I have to break into this car. गुड मॉर्निंग, कैसे हैं सब लोग? मुझे घर जाकर वापस आना है क्योंकि मैं उसकी नॉर्मल सॉक्स घर पे भूल गई हूँ और उसका हॉकी अभी 1 आवर का है और उसके बाद उसको सॉक्स चेंज करनी होंगी क्योंकि जो हॉकी वाली सॉक्स होती हैं उसके नीचे शिन पैड्स आते हैं एंड इट्स नॉट अनकंफर्टेबल सॉक्स बट हाँ, पूरा दिन आप उनको नहीं पहन सकते हो। तो मैं जाती हूँ, नॉर्मल सॉक्स ड्रॉप करती हूँ ऑफिस में। तो मैं घर वापस आई हूँ, मैंने उसकी सॉक्स ले ली है और अपने लिए ना फटाफट वाली चाय भी बना ली, वो डिप वाली टी बैग वाली चाय। तो प्रॉपर चाय बनाने का तो टाइम नहीं था। अभी चलते हैं क्योंकि बहुत ट्रैफिक मिलेगा। आई होप कि मैं पहुँच जाऊँगी टाइम से जब तक उसकी हॉकी ख़त्म होगी। तो बस अब मैं निकल रही हूँ वीर को स्कूल से लाने के लिए और आज उसकी स्विमिंग भी है। तो पहले हम स्विमिंग जाएंगे, स्विमिंग करेंगे और फिर घर वापस आएंगे और आज घर आकर बनाएंगे वेजिटेरियन सूप। खूब सारी सब्जियां डाल के एक बढ़िया सा सूप तैयार करेंगे। मैं देख रही थी कैमरा तो ऑन है ना, कहीं मैं अपने आप से बातें कर रही हूँ। चलो जी। हाँ, आज मैंने मस्कारा नहीं लगाया आंखों पे, तो कोई बात नहीं, अब नहीं लगाया तो नहीं लगाया, अभी चलते हैं। ठीक है जी। तबीयत थोड़ी सी बेटर है। चलो जी। अबीर को पिक करते ही हम लोग पहुंचे स्विमिंग के लिए। हम लोग लेट हो रहे थे, वहां पर सिर्फ 2 मिनट थे और 2 मिनट बाद उसकी क्लास शुरू हो जानी थी। तो यहाँ पर अबीर प्राइवेट स्विमिंग क्लासेस लेता है, तो ये स्कूल की तरफ से नहीं है, ये हमने इसको यहाँ पे एनरोल कर रखा है। I'll see you from the balcony, okay? Have a good one. क्योंकि अबीर अब बड़ा हो गया है और स्विमिंग को लेकर भी इज़ क्वाइट सेल्फ सफिशिएंट, तो हम लोगों की ज़रूरत नहीं है उसको असिस्ट करने की स्विमिंग पूल की साइड पे, और अलाउड भी नहीं है। तो हम लोग उसको यहीं से बैल्कनी से वॉच करते हैं जब वो स्विमिंग कर रहा होता है। तो अभी मैं उसको ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ चला गया है, देखते हैं। तो यहाँ पर ना स्टूडेंट्स, टीचर्स जो यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल के हैं वो सब लोग आते हैं यहीं पर स्विमिंग करने, और ये स्कूल्स भी इस स्विमिंग पूल को यूज़ करते हैं। तो अबीर अपनी स्कूल की तरफ से भी आता है यहाँ पर।
It's in your bag. Do you want me to go and check the car? तो ये रहे हमारे अभी सूरी जी। एक्चुअली मैं इसकी स्विमिंग गॉगल्स घर ही भूल आई और गॉगल्स के बिना स्विमिंग नहीं कर सकता, तो हम लोग स्पेयर गॉगल्स लेने गए थे रिसेप्शन पे। तो रिसेप्शन पे काफ़ी सारी गॉगल्स पड़ी रहती है। तो स्विमिंग फिनिश हो चुकी है और मैं कर रही हूँ उसका वेट। उसके लिए थोड़ी स्नैक्स ले आई हूँ, अपने लिए कॉफ़ी लेकर आ गई हूँ। तो बस अभी आता है, फिर घर जाते हैं। आ चुके हैं हमारे अभी सूरी जी। आई एम श्योर ही मस्ट बी वेरी टायर्ड टुडे। तो मैं अबीर के लिए परांठा लेकर आई थी, बट अबीर इज लिटिल अपसेट क्योंकि अबीर सूरी ने अपनी गम शील्ड घुमा दी है। अब कल हॉकी का मैच है बेटा, आज सुबह practice. हाँ तो प्रैक्टिस है। अगर प्रैक्टिस भी है तो वो प्रैक्टिस करने नहीं देंगे ना अगर गम शील्ड नहीं हुई तो। अब मैं कल मॉर्निंग में ही खरीदूंगी बेटा। अब अगर मैं खरीदने गई ना गम शील्ड, बहुत गंदा ट्रैफिक मिलेगा हमें, ठीक है। और सॉक्स मिल गई थी आपको मॉर्निंग में? Yeah. वाकई में सॉक्स चाहिए थी मॉर्निंग में। I'm really sure. एक्चुअली ये अपनी रग्बी की सॉक्स पहनता है ना, वो सॉक्स नीज तक होती हैं, तो इसको बहुत दिक्कत होती है। और इसको आज शॉर्ट्स भी पहननी थी क्योंकि दोस्तों से प्रॉमिस कर रखा था। पैर नीचे करो बेटा। दोस्तों से प्रॉमिस कर रखा था, तो अब ये पूरा दिन वो रग्बी की सॉक्स में नहीं रहना चाहता था। तो हर ट्यूसडे को अर्ली मॉर्निंग इसका रग्बी क्लब होता है और कल भी रग्बी क्लब है, लेकिन कल वो पूरी क्लास का क्लब है ना। हाँ, तो अब गम शील्ड घुमा दी है इन्होंने। चलो कोई नहीं, कल खरीदूंगी गम शील्ड। चलो तुम पराठा खाओ, जल्दी घर चलते हैं। अभी आ जाओ बेटा, स्पेनिश का होमवर्क करना है डार्लिंग। मैं स्कूल से आया ना, इतना थका हुआ है, कह रहा मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहता हूँ। रिलैक्स कैसे हो रहा है? स्क्रीन टाइम के साथ। अभी बेबी नीचे आ जाओ। और मैं कर रही हूँ सूरी साहब का फेवरेट काम। मैंने बेबी डिश वॉशर लगाया है, तो अब बस मैं सिंक विंक क्लीन करके अब हम बनाएंगे दोस्तों वेजिटेबल सूप। तो सूप बनाएंगे अब। हाँ जी, मैं इस बार एक बार अच्छे है, मुझे कोल्डन कफ हुआ है, लेकिन मुझे ना ऐसे फीवर वगैरह फील नहीं हो रहा है। एंड आई नो दैट्स बिकॉज ऑफ माई एक्सरसाइज एंड जिम। वर्कआउट बहुत हेल्प करता है, जैसे कि स्विमिंग। तो अबीर को फ्राइडे को बहुत कोल्डन कफ था, तो अबीर को चेस्ट कंजेशन था फ्राइडे को। मैंने भाई अपना सौंफ और इलायची वाला पानी दिया उसको, उससे काफी फर्क पड़ा उसे। सैटरडे को हम लोग अपने फ्रेंड्स के घर पे गए थे, तो ही वॉज फाइन। संडे मॉर्निंग फिर दोबारा से मुझे लग रहा था कि उसका ना वापस आ रहा है, बट ही वेंट फॉर स्विमिंग। एवरीथिंग वॉज एब्सोल्युटली फाइन। अगेन सौंफ और उसका पानी भी मैं साथ साथ देती रही, इलायची का। मंडे था कल उसकी कल हॉकी नहीं थी, कल तो फ्रेंच क्लब था, कल तो कोई एक्टिविटी वाला क्लब नहीं था। आज सुबह हॉकी थी और फिर दोबारा से स्विमिंग थी। एंड सीरियसली गाइस, मैं फर्क देख सकती हूँ। तो स्विमिंग, वर्कआउट, एक्सरसाइज, इन सब से ना कोल्ड एंड कफ या वायरल पे बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मुझे अब 2 दिन से हो रखा है, लेकिन आई एम नॉट फीलिंग वीक। पहले क्या होता था, मैं बहुत वीक फील करती थी, लेकिन पिछले कुछ 2 हफ्तों से मैं रेगुलर जिम जा रही हूँ, अच्छा खाना खा रही हूँ, यू नो हेल्दी फूड ही खा रही हूँ, सैलेड्स ज्यादा खा रही हूँ, फ्रूट्स ज्यादा खा रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा खाओगे तो दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। ये बात तो सच्ची है यार। सब लोग बोल रहे हैं व्हाट आई ईट इन अ डे बनाओ। मैं खुद भी बनाना चाहती हूँ, बनाती हूँ गाइस, बनाती हूँ, करती हूँ, करते हैं मेहनत, करते हैं। हाय, मैंने अब देखा मेरे कैमरे का एंगल बहुत गलत आ रहा था। आई एम सॉरी गाइस, बट एनीवे चलो, दिल से दिल की बातें तो हो गई ना। अब बनाते हैं सूप। पहले तो अभी को नीचे बुलाती हूँ। अरे ड्रम्स करोगे? Yeah, with my sticks. स्टिक्स ऊपर ही पड़ी है, ड्रम्स के ऊपर पड़ी है। तो हाँ जी दोस्तों, सूप बनाने के लिए मैंने ले लिए स्प्रिंग अनियंस, बीन्स, ब्रोकली नहीं डालूंगी, लेकिन मार्केट में ना मुझे बीन्स अलग से मिल नहीं रहे थे टेस्को में, क्योंकि मैं बड़ी वाली सुपर मार्केट नहीं गई। तो ये बीन्स और ग्रीन बीन्स और टेंडर स्टेम ब्रोकली का वो डीओ आता है, तो मुझे वो मिला। तो बट मैं ब्रोकली नहीं डालूंगी, तो डालने को डाल भी सकते हो, बट आई थिंक आई विल नॉट। गाजर, स्वीट कॉर्न्स और मशरूम्स। जब अभी ड्रम जाता है ना घर में ऐसे हाहाकार हो रही होती है। तो ड्रम्स बजने, हाँ जी, बजाना शुरू करो। I was saying I'm all joking. I finally worked out what was the problem. What was the problem? This was
too far, so I moved this closer because I remember the jump set I played in school. And the stand is amazing. We finally got a stand. School gave it. ये ना स्कूल वालों ने हमें फ्री में स्टैंड दिया है, उनके पास बहुत सारे स्टैंड्स थे। No, they had to get new stands. और they getting new stands? They got new stands. तो हमने स्कूल वालों से स्टैंड ले लिया। चलो भी बजाओ अब। 2, 1, 2, 3, 4. तो मैंने वेजिटेबल्स को चॉप करना शुरू कर दिया है। अबीर इज सेइंग दैट ही विल हेल्प मी आल्सो। What's chopping is gonna happen now with the oh, I did that at school. डू यू वांट टू चॉप इट? ओके मैं आपको दूसरा वाला देती हूँ। Whoa, guys, this is a bit. ये वाला नाइफ आप, ये वाला इतना शार्प नहीं है, ये वाला नाइफ लो। ठीक है, It's a little bit. Oh, आराम से बहुत पतली पतली करनी है। अरे बेटा ये तो बहुत बड़ी है। sorry. Should I just take it? हाँ क्योंकि सूप है ना बेटा, सूप में बीन्स ना बारीक बारीक अच्छी लगती है। Very good. एक बात बोलूं आपको, आप एक एक करके करो, आप इतनी सारी इकट्ठी मत करो। नो, यू डू वन बाय वन। या यू डू वन बाय वन। ओके आपसे नहीं बेटे, नहीं ये वाला हार्ड है, आपसे नहीं होगा। अब बीन्स करो। It's stuck. Rich hold. ये लो, ये वाला क्लीन है, अब नीचे क्लीन है। Claw grip technique. Amazing. ये तुम्हें सिखाते हैं स्कूल में? Yeah. डैडी घर पे नहीं है, हाथ मत कटवा लेना। Yeah, I can't do this bean. It's way too hard. हाँ तो मत करो, छोड़ दो उसे। These beans are so hard. Okay. Should I beat them from here? मैं आपको दिखा देती हूँ मुझे कितना वो चाहिए, कैसे चॉप चाहिए। अबीर इज सिटिंग हियर एंड डूइंग हिज होमवर्क। वेजिटेबल्स चॉप कर लिए, अब मैं कर रही हूँ गार्लिक को चॉप और जिंजर को। बी सूरी इज फिनिशिंग हिज होमवर्क। There's no wipes. बेटा वहां से ले लो, पेंट्री से, पेंट्री के अंदर है वाइप्स। तो कुकर में ले लेंगे हम स्वाद अनुसार ऑलिव ऑयल, और जब तक हमारा ऑयल गर्म हो रहा है एक बार इंग्रेडिएंट्स को दोबारा से देख लेते हैं। तो मैंने बीन्स, कैरेट, स्वीट कॉर्न्स, अदरक, लहसुन चॉप करे हुए और स्प्रिंग अनियंस चॉप करे हुए ले लिए। तो सबसे पहले मैं कुकर में ऐड करूँगी अदरक और लहसुन, और उनको अच्छी तरह से सौते करके उसमें ऐड करूँगी अनियंस। तो दोस्तों एक छोटी सी गड़बड़ हो गई है। गड़बड़ ये हुई है कि कैमरा हो गया था बंद, तो मैंने अनियंस ऐड कर दिए थे। अनियंस को अच्छी तरह से सौते करा लहसुन और अदरक के साथ, और उसके बाद मैंने सारे वेजिटेबल्स इसके अंदर ऐड कर दिए थे, उनको अच्छी तरह से सौते करा। अब थोड़ी देर के बाद 2 से 3 मिनट के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ मशरूम। तो मेरी ये जो सूप की रेसिपी है ना, स्पेशली किड्स के लिए है, क्योंकि इसमें बहुत सारे मसाले नहीं है, किसी भी तरह की सॉस को ऐड नहीं किया गया है, ना ही विनेगर को यूज़ किया गया है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है नमक, काली मिर्च, हींग, कोरिएंडर पाउडर और थोड़ा सा ऑर्गेनो। बस इन सबको डालेंगे कुकर के अंदर और सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इन मसालों के साथ, और 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे। और उसके बाद ऐड करेंगे इस सूप के मेन इंग्रेडिएंट को, वो है वेज स्टॉक। तो मैं जब भी ये वाला सूप बनाती हूँ अबीर के लिए, तो मैं इसमें हमेशा वेज स्टॉक डालती हूँ। तो ये वेज स्टॉक नॉर का है। बस कुछ नहीं करना है, इसको खोलना है और इसको ऐड कर देना है, और अच्छी तरह से सारे इंग्रेडिएंट्स के साथ इसे मिक्स करके उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हॉट वाटर। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि हमें ना नमक की क्वांटिटी जो है वो कम ही रखनी है, क्योंकि वेज स्टॉक के अंदर भी बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है। तो मैंने इसलिए नमक कम ही डाला है। और अब वेज स्टॉक ऐड करने के बाद वो जितनी भी कमी होगी नमक की, वो पूरी हो जाएगी। और अब मैंने यहाँ पे हॉट वाटर भी ऐड कर दिया है स्वाद अनुसार। ज़्यादा पानी ऐड नहीं करना है, कम ही ऐड करना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि सूप की जो कंसिस्टेंसी हो ना वो थोड़ी थिक हो। क्योंकि हम इसमें किसी भी तरह का कोई कॉर्नफ्लावर या कुछ और ऐड नहीं कर रहे हैं थिकनेस के लिए, बिकॉज अबीर को ना कॉर्नफ्लावर सूट नहीं करता है, तो इसलिए मैं कॉर्नफ्लावर नहीं ऐड करूँगी इसमें। तो चलिए जी, मैंने कुकर को कर दिया है बंद। अब 1 या 2 विसल के बाद हमारा सूप रेडी हो जाएगा। तो सारी वेजिटेबल, सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छी तरह से कुक हो गए हैं। अब हम करेंगे सूप को ब्लेंड, लेकिन इसे ज़्यादा ब्लेंड नहीं करना है, बहुत ही सेमी ब्लेंड करना है। तो आप देख सकते हो मैं थोड़ा रुक के ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि सब कुछ ब्लेंड ना हो। इससे क्या होगा, इससे सूप थोड़ा थिक हो जाएगा। तो अब मैंने एक बार इसको दोबारा से बॉईल करा है सूप को।
स्वाद में और सूरत में दोनों में ही ये सूप बहुत अच्छा बना है, मैंने टेस्ट करके देखा है। अब इसको सर्व करते हैं अबीर को। आई होप अबीर विल ऑल्सो लाइक इट। सो यस मिस्टर अबीर सूरी, कैसा लग रहा है आपको? Smells like vegetable soup. It is a vegetable soup. Smells 10 out of 10. Can't really taste it. Boiling or if you would see her. ठीक है, कोई बात नहीं, ठंडा हो जाए फिर आप खाना, ठीक है? Bread 10 out of 10. Yeah, like 20 million out of 10 or something. It is. चलो ठीक है, अब मुझे खाकर बताना, ठीक है? तो ठंडा हो जाए सूप। हाँ जी, कहाँ पहुंची गाड़ी? मतलब तुम ऐसे हरकतें करते हो ना, मुझे बहुत हंसी आती है तुम पे। बता दोगे कैसा लगा? मैं पास हुई कि नहीं? It was 9.9, 10 out of 10. सीरियसली गाइस, अगर आप लोग चाहो ना, आप इसमें नींबू भी डाल सकते हो, थोड़ा सा ऊपर से स्क्वीज कर सकते हो, क्योंकि अबीर को लेमन इतना पसंद नहीं है तो मैंने डाला नहीं। I like eating it plain, by the way. हाँ, ये ऐसे खा लेते हैं, गला खराब कर लेते हैं उससे, लेकिन खाने के अंदर नहीं डालते ये। सूप अच्छा लगा ना आपको? कोई प्रेशर में आके तो नहीं बोल रहे आप? प्लीज यार, अभी बताओ ना यार, प्लीज सीरियसली बताओ, अच्छा है? मैं इतनी खुश हूं ना, तेरे अंदर सारी सब्जियां जा रही हैं। I'm so happy. Good night अबीरी। मेरा बेटा बहुत टायर्ड है। Will you shift me to my bed tonight? Please don't. I feel so सब पता है तेरे को सब पता है, आज तूने मेरे साथ सोना है। Daddy is not here baby, you will sleep with me. Okay? चलो 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 चलो, अब सो जाओ। tired. Yeah, I know that. Okay? चलो, good night. Love you. 6. है? I woke up at 6. Yeah, you woke up at 6. कल 6:30 उठना है। Good night बेटा। Good night जिराफी। Love you. Good night. ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि आप इतने एनर्जेटिक कैसे हो, इतने पॉजिटिव कैसे रहते हो। देखो, एंड ऑफ द डे मैं भी इंसान हूँ, ठीक है? मुझे भी थकान होती है, मैं भी हमेशा पॉजिटिव नहीं रहती हूँ। सो जस्ट टू अवॉइड ऑल द नेगेटिविटी, ऑल द एंजाइटी, स्ट्रेस, लोनलीनेस, क्योंकि कई बार आप अकेला भी फील करते हो। लाइक सौरभ इज नॉट हेयर टुडे, वो अपनी वर्क ट्रिप पे है, अभी सोने चला गया है, मैं अपने घर के काम खत्म कर रही हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपना सिमरन करना शुरू कर देती हूँ। या तो मैं अपना गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, जो मैं अभी कर रही थी, और या फिर मैं अपने मन में सिर्फ बोलती रहती हूँ वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एंड दैट गिव्स मी लॉट ऑफ पीस, दैट गिव्स मी लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। और अगर मेरा फोकस जा रहा होता है तो मेरा फोकस वापस आना शुरू हो जाता है। और अगर मेरे मन में किसी भी चीज़ को लेके, कुछ भी लेके, मैं कुछ भी ऐसा वैसा फील कर रही होती हूँ ना, वो सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो हाँ, ये एक सीक्रेट है। सीक्रेट क्या, आई थिंक बहुत लोग करते होंगे, और मैंने बहुत पता नहीं, मैं बड़ी स्पिरिचुअल साउंड कर रही होंगी, मैं ऐसा कुछ साउंड नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। भगवान है कि नहीं है, हम में से किसी को नहीं मालूम, लेकिन हम सबका अपना एक बिलीफ है। तो मेरा जो बिलीव है, मैं बस उसको फॉलो करती हूँ। तो मैं बस इस गुरु मंत्र का जाप करती हूँ, या फिर मैं वाहिगुरु वाहिगुरु ये सिमरन करती रहती हूँ। तो या ये चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, क्योंकि यू नेवर नो, किसी और की भी हेल्प हो जाए, कोई और भी रिलेट कर पाए इस चीज़ से। मैं ये बहुत करती हूँ, स्पेशली जब मैं अबीर को स्कूल छोड़कर आती हूँ ना, तो मैं रास्ते में, तो मैंने कई बार अपने ब्लॉग्स में बोला भी है पहले भी, कि मैं सत्संग सुनते हुए आती हूँ, और मैं घर आकर जब अपने काम वाम कर रही होती हूँ तो मैं सिमरन करना शुरू कर देती हूँ। तो
आई एम सॉरी अगर मैं बड़ी स्पिरिचुअल साउंड कर रही हूँ, बड़ी ओ माय गॉड ये तो ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट थॉट कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें पूछ रहे होते हैं, तो सीरियसली ये सब चीज़ें मुझे बहुत हेल्प करती है। मुझे वर्कआउट बहुत हेल्प करता है, मुझे बड़ी शांति मिलती है। बस ये सब चीज़ें मैं करती हूँ। लाइक आई जस्ट लिसन टू माई हार्ट एंड आई डू द थिंग्स। देखो मैं आपसे बात करते करते इमोशनल हो गई क्योंकि आज मैं वैसे ही बड़ा लोनली फील कर रही थी। मेरी तबीयत तो ठीक नहीं थी, आई थिंक शायद इसलिए। एनीवे फटाफट से करते हैं काम खत्म और चेंज वेंज करके बैठते हैं एडिटिंग पर। आज कोशिश यही है कि मैं अपना ब्लॉग एडिट करके सोऊं, तो चलो करते हैं फटाफट से। हाँ जी दोस्तों, सारा काम वाम खत्म करके मैं आ चुकी हूँ अपने स्टडी में, लेकिन अभी एक काम पड़ा हुआ है लॉन्ड्री का, तो अभी लॉन्ड्री ठीक करनी है। मैं सोचू मैं सुबह ही करूँगी लॉन्ड्री फोल्ड, अभी तो मेरे में हिम्मत नहीं हो रही। अब मैं जाके सोती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा कोल्ड वापस आ रहा है, पता नहीं रात को ये कोल्ड बढ़ क्यों जाता है। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट। एनीवे हम करते हैं, अभी जाके सोते हैं। सुबह मुझे उठना है 6 बजे। तो मैं सोच रही हूँ जो मैं सोच रही हूँ ना वो मैं कभी कर नहीं पाऊंगी। वैसे मैं सोच रही हूँ मैं ना 5:45 पे उठती हूँ और 15 मिनट में ना सबसे पहले लॉन्ड्री संभालती हूँ, कॉफ़ी का कप बनाऊंगी और 15 मिनट में सारी लॉन्ड्री संभालूंगी और फिर अबीर को उठाऊंगी। क्या कहते हो, सुबह करें लॉन्ड्री? करें फिर सुबह करते हैं। चलो दोस्तों, सुबह करेंगे लॉन्ड्री और बाकी आपसे मिलेंगे अब कल के ब्लॉग में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। ऐसे अपना प्यार देते रहे और ऐसे मैं प्यारे प्यारे ब्लॉग्स लाती रहूंगी आपके लिए। बाय गाइस, बहुत नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। बाय दोस्तों, पीस।